करते रहे अभी, लगाएं समय थोड़ा सा। दो आसन कम कर लेंगे। लगाओ 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 विजय जी, रुको नहीं। चलिए तो भाई रुक जाओ अब। यहीं पे खड़े खड़े में सांसों को जरा नॉर्मल कर लें। आज हम विरेचन क्रिया का अभ्यास खड़े खड़े लेंगे। भरते हुए सांस ऊपर, खाली करते हुए नीचे। वापस। भुजाएं सामने, आगे और पीछे। वापस। अपने फेफड़ों के सामने हथेलियां, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली। वापस। फेफड़ों के सामने मुट्ठियां बंद, आपस में स्पर्श, कोहनियां पसलियों के साथ। वापस। मुट्ठियां बंद, सिर्फ कंधों को ऊपर नीचे लेना है। अब चाहे श्वास अपने बस खाली श्वास को, हम उसमें झटके नहीं मारने किसी प्रकार के। श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, श्वास खाली करते हुए नीचे आना है। दोनों भुजाएं सामने, हथेली का रुख ऊपर की ओर करते हुए उंगलियां कंधों के साथ सटा दें। श्वास भरते हुए भुजाओं को अधिक से अधिक ऊपर ले जाएं और उसको गोलाई देते हुए मिलाते हुए ऊपर, गोलाई देते हुए नीचे, मिलाते हुए ऊपर, गोलाई देते हुए नीचे। फिर मिला दें और मिलाने के बाद विपरीत, पीछे, ऊपर, आगे, पीछे, ऊपर, आगे, पीछे, ऊपर, आगे। वापस। दोनों भुजाएं बगल में। भरते हुए श्वास गर्दन को अधिक से अधिक पीछे दबा दें। जितना दबा सकते हैं दबा दें। खाली गर्दन वाले भाग को दबाने की कोशिश करनी है।
मध्य में आ जाएं। पुनः एक बार और दबा दें। मध्य में आ जाए। थोड़ी दाएं कंधे पर ले जाएं। कोशिश करें मेरे कंधे के ऊपर थोड़ी चली जाए और वहां थोड़ा सा खिंचाव बना के रखने का प्रयास रखें। मध्य में आ जाए। ये स्थिति बाईं ओर। मध्य में। दाईं ओर। मध्य में। बाईं ओर। मध्य में। अपने दाएं कान को दाएं कंधे की ओर दबाएं, कंधा नहीं उठाएं। जितना अधिक दबा सकते हैं दबाएं और यहाँ खिंचाव लाने की कोशिश करें गर्दन वाले भाग पर दबाते हुए। मध्य में। विपरीत दिशा में। मध्य में। फिर दाएं। और बाएं। मध्य में वापस। थोड़ी को आगे की ओर दबाते हुए दाएं कंधे की ओर ले जाएं, पीछे की ओर ले जाएं, बाएं कंधे की ओर ले जाएं, आगे की ओर। अब इसको उल्टा चलाना है। अब दाएं कंधे की ओर ले जाएं, पीछे ले जाएं, बाएं कंधे की ओर ले आएं और आगे। एक बार फिर उल्टा चलना है। दाईं ओर, उल्टा, बाईं ओर, मध्य में आते हुए अपने आसन पर बैठ जाएं। पैरों को फैला लें, भुजाओं को कमर के पीछे रख दें और शरीर को ढीला होने दें। अब यहीं पर पहले अपने पैरों को दाएं बाएं हिला लें। वापस आते हुए दोनों हथेलियां अपनी आज घुटने पे रखें, साइड में नहीं रखें और कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा कर दें। इसमें जरा सा भी बल ना आने दें। देखें कि मेरे कमर के कौन कौन सी गोटी पर प्रभाव पड़ रहा है, इतना खींच के रखें। श्वास भरते हुए अपने पंजे को आगे की ओर दबाएं, खींचें। आगे की ओर खींचना है, रुके रहना है और इसको इस प्रकार खींचना है कि मेरे पैर के अंगूठे से लेके और नितंब तक की दूरी पर पूरा खिंचाव हो और उस खिंचाव में अपने को अपने आप में देखते हुए महसूस करें मेरे कौन कौन से अंग इसके द्वारा प्रभाव में आ रहे हैं। मध्य में आते हुए अपनी ओर दबाना है। पंजों को अपनी ओर शक्ति से दबाएं और दबाते हुए देखें कि क्या मेरे घुटने का पृष्ठभाग आसन से लग गया। नहीं लगा तो उसको लगाने का प्रयास करते रहें और कमर गर्दन को सीधा रखें। पंजा मेरी अपनी ओर पूरी तरह आ जाए। हाथ पीछे नहीं, बराबर में टच करके थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करना है।
अगर लगे कि आपको मेरे खिंचाव में मुझे दिक्कत महसूस हो रही है तो वहाँ पे भले ही ढीला छोड़ लें और खिंचाव में कसर ना छोड़ें, स्थिति को ना चेंज करें। इस आवृत्ति को पुनः एक बार और लेंगे, आगे की ओर फिर खींचें, अपनी ओर दबाएं। अब मेरे पंजे अपनी ओर ही दबे रहें। यहीं से अपने पैरों की उंगलियों को आसन से लगा दें, दाईं ओर लगा दें। यहीं से दबे दबे पैर आगे की ओर खींच दें। बाईं ओर लगा दें और पंजे को अपनी ओर खींचते हुए ऊपर की ओर ले आए। एक बार और दोहरा दें इस प्रकार। दबाव डालें, आगे, बाईं ओर, अपनी ओर। पंजा ऊपर सीधा खड़ा रहे, ना आगे आए ना पीछे जाए। और यहीं पर अपने पैरों की उंगलियों को दबा दें। कमर गर्दन को सीधा रखें, दबा दें। बार बार नहीं चलानी है, दबानी है। दबा दें, रोकें, दबा के रोकें और धीरे से खोल दें। अब अपने पैरों की उंगलियों को पूरी तरह फैला लें। जैसे हाथ की उंगली इस प्रकार फैलाते हैं, इसी प्रकार पैरों की उंगली फैलाते हुए अंगूठा ये जो बाहर फैला हुआ है ना, इसको स्पर्श करके रखने की कोशिश करें। अंगूठे को स्पर्श करने की, ये अंगूठा ऐसे मिला के रखो और फिर उंगलियों को जितना फैलती है फैलने दो। जो भी हल्का फुल्का पेन हो रहा है या खिंचाव हो रहा है, उस पर अपने सारे ध्यान को फोकस रखें। हीरालाल जी, आज थोड़ा सा टेढ़े में चलो। हाँ, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है कमर को पीछे भगाने की, इसलिए मैंने हथेलियां घुटने पर रखवाई हैं। और फिर ढीली छोड़ दें। एक बार फिर फैला दें। और फिर करते हुए मोड़ दें। आपकी पैरों की उंगलियों में आपके इस तलवे पे कभी ठंड, गर्मी, सर्दी, झुंझुनाहट वगैरह नहीं बनेगी। मेरे पैरों की उंगलियों में छोटी उंगली में एक ज्वाइंट होता है, बाकी सभी में 2 ज्वाइंट्स होते हैं। वापस आ जाएं और ढीला छोड़ दें शरीर को। अपने दोनों पैरों के तलवों को आपस में स्पर्श करते हुए एड़ियों को जितना अधिक अंदर ले सकते हैं ले लें और हाथों की उंगलियों का ग्रिप करते हुए पंजे के नीचे लगा दें। कमर और गर्दन को जरा सीधा कर दें, खींच दें, तान दें और फिर अपने घुटनों को आसन हिलाने नहीं है, आसन की ओर सिर्फ दबाने हैं। दबा दें और शक्ति लगाएं। अपने शारीरिक शक्ति, अपने मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जितना अधिक दबा सकते हैं दबा दें और कमर और गर्दन को जितना सीधा करके खींच सकते हैं खींच दें। और इन घुटनों को जहां तक की ऊंचाई तक उठा सकते हैं उठा दें। कमर गर्दन सीधी रहे। हाँ, और विजय जी आ सकते हैं। हाँ, और फिर धीरे धीरे फिर दबा दें, पूरा दबाव दे दें, पूरी लगा दें शक्ति। और फिर उठा दें उसी प्रकार ऊपर।
अब जरा जल्दी जल्दी हिला लें। ये खिंचाव ही मेरे शरीर की सभी नस नाड़ियों को सूक्ष्म और सुंदर बनाता है और हड्डियों के रोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आपके पूरे शरीर के एंगल जो है एकदम बढ़िया बन गई होगी। दोनों हाथ आ जाएं, पद्मासन लगाएं और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कमर और गर्दन को सीधा रखें। कमर और गर्दन को जितना सीधा रखने का प्रयास करेंगे, एक यही हमारे पास समय होता है कि बार बार टोका जाता है कमर और गर्दन को सीधा करने के लिए और उसी में हम अधिक से अधिक सीधी रख सकते हैं। बाकी तो कमर का कूब निकल जाता है। गहरे लंबे श्वास, धीरे धीरे अपने श्वासों को निष्कासित करते हुए नाभि को रीढ़ की ओर इतना अंदर की ओर धकेल दें कि आपका उड़ान बंद लग जाए और मूल बंद आपका लग ही गया। इस स्थिति में जितनी देर आप श्वास नहीं ले सकते उतनी देर रुके रहें, यानी ये आपके श्वास की गहराई बनती चली जाएगी। अब जब रुकना असंभव हो जाए तो धीरे धीरे फिर श्वास को भर लें और पेट वाले भाग को अंदर की तरफ दबा के रखें, जितना भी दबे, और मूल बंद लग जाए। उसमें अपने श्वास को रोके रखें, वो आपके श्वास की लंबाई बन जाएगी, जिसको हम कहते हैं गहरे लंबे श्वास, यानी गहराई और लंबाई। जब ये स्थिति पूर्ण हो जाए तो एक बार और दोहरा लें। आवर्ती पूर्ण हो जाए तो शांत भाव से बैठ करके अपने आप का मनन करते रहें। ओम ध्वनि का उच्चारण 2 और 1 के अनुपात में, यानी ये समझो कि 70 और 30% के अनुपात में सभी मिलकर के एक साथ श्रद्धा युक्त प्रारंभ से अंत तक एक समान श्वास भरें, होठों को गोल करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ, सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित हैं और हमें सदा
सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। अपने इस भावार्थ का मनन करें और अर्थ का स्मरण करते हुए ध्यान लगाएं। और अपने पैरों को खोलते हुए काग आसन की स्थिति में बैठें। और आसन पर खड़े हो जाएं। आज हम सर्वाइकल की एक नई विधि का इस्तेमाल करेंगे और उसमें हमें अपने खिंचाव करना है भुजाओं का। ठीक है जी। पैरों की दूरी का फासला कम कर लें और भुजाओं को सामने की ओर लाते हुए कंधों की ऊंचाई तक खींचें। यहाँ पर जितना खिंचाव दे सकते हैं खिंचाव दें। कमर और गर्दन को जितना सीधा कर सके सीधा करें। अब आपकी गति बहुत धीमी रहेगी, खिंचाव इसी प्रकार बना रहेगा और आपकी भुजा कान के पीछे निकल जाए इतनी ऊंचाई तक खड़ी करनी है। ले जाएं धीरे धीरे खींचते हुए। आज जरूरी है मुझे और आसन करने हैं, भले ही इनमें 2-3 आसनों में एक काम पूरा कर लेंगे। भुजाओं को और पीछे लेके जाओ। अभी कान के पीछे नहीं गई हैं। दबाओ, शरीर को और खींचो। पेट को, ये हाथ नहीं पकड़ने, खींचो। भुजाएं कान के साथ सटा के रखो, खींचो और पीछे तक जाने दो। रोको। आपका स्पॉन्डाइलिस गर्दन वाला भाग, सर्वाइकल वाला भाग ठीक होने लगेगा। और धीरे धीरे खींचते हुए लानी है, जल्दबाजी में नहीं आना है बिल्कुल भी। पूरा खिंचाव देते हुए। और धीरे से। ये हमने आगे से किया खिंचाव। अब इसको हम साइड से, जिसको हम कंधा खिंचाव बोल देते हैं। दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटा के रखेंगे। भुजाओं को नीचे जितना खींच सकते हैं खींचें, जितना खिंचाव दे सकते हैं खींचें। कमर और गर्दन को जितना खींच सकते हैं खींचें। और खींचते हुए हथेलियां पलटनी नहीं हैं और धीरे धीरे बहुत स्लो गति से ऊपर आते हुए भुजाएं कानों के साथ सटा के रोकना है। कोशिश करेंगे अपनी भुजाओं को, कंधों को थोड़ा पीछे की ओर दबा के रखेंगे, जिससे कि मेरी भुजा कान के पीछे जाके लगे। यहाँ खिंचाव देंगे, पेट को दबा के रखेंगे। आपकी रीढ़, आपके कंधे सभी खिंचाव में होने से एक एक नस नाड़ी आपकी हड्डियां, ज्वाइंट्स प्रभाव में। धीरे धीरे वापस। रिलैक्स कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। एक अभ्यास और करेंगे हम, चंद्र आसन।
दोनों भुजाएं पलटते हुए हथेली को पहले अपनी थाई के साथ चिपकाने की कोशिश करें। पलट के इनको चिपकाने की कोशिश करो। ये भाग जो है ना, पीछे वाला भाग, यहाँ इस प्रकार दबे, यहाँ दबाने की कोशिश करो। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विजय जी चिपका के रखो शरीर के साथ। हाँ, हिरालाल जी थोड़ी सी हथेली का रुख और ऐसे कर लो, ऐसे। हाँ, खींचे यहाँ पर, और भुजा को थोड़ा सा कंधे को पीछे की तरफ दबा के रखना है, और यहीं से धीरे धीरे अपनी भुजा को ले जाएं ऊपर, ले जाएं ऊपर धीरे धीरे। ऊपर जाने के बाद आपकी हथेली कान के पीछे चली जाए भुजा, और हथेली आपस में स्पर्श हो जाए नमस्कार की क्रिया, जैसे किसी को हम नमस्कार करते हैं। ये हथेली के बीच में जरा सा भी गैप ना रहे और हवा पास ना होने पाए। थोड़ी सी अपनी भुजाओं को और कंधे से पीछे लगाने की कोशिश, कान के पीछे लगाने की कोशिश करें। श्वास भर लें। अब आपने अपने खिंचाव पर जरा सा भी ढीलापन नहीं छोड़ना। झुकाव भले ही चाहे आपका कम हो, साइड से धीरे से झुकें। खिंचाव में ढीलापन नहीं, हथेली खुलने नहीं पाए। हाँ, जहां भी स्थिति आपकी झुकाव में आ गई, उसी इसमें अपने शरीर को, अपनी भुजाओं को और खींच लें। ज्यादा दबने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शरीर को खींचने की जरूरत है। इस खिंचाव के द्वारा आपके गुर्दे की बीमारियां धीरे धीरे दूर होने लगेंगी और डायलिसिस पे कभी नहीं जाओगे। हीरालाल जी थोड़ी सी मेहनत करो आज। खींचो, वापस क्यों आ गए? खींचो खींचो, शाबाश, खींचो। और खींचते हुए अब जरा बाईं साइड चले जाओ। दबाव डालो। ये भुजाएं कोनियां टेढ़ी होगी विजय जी, और धीरे से मध्य में आए। खींचें, हथेली का रुख पलटते हुए धीरे धीरे वापस आए। ये अभ्यास मेरे गुर्दों को स्वस्थ बनाए रखता है। कभी भी इसके अंदर डायलिसिस की स्थिति बनेगी नहीं अगर हमारा इस प्रकार खिंचाव बना रहे। और अपने आसन पर अब बैठ जाए। बैठ करके विश्राम ले लें। अगर मेरे ख्याल से समय हो गया हो तो मैं प्राणायाम पे आ जाता हूँ। आज क्लास आधी से कम रह गई। चलिए जी, कौन आसन। एड़ी पंजे मिला लें, हथेली कमर के पीछे, उंगलियां भी आपकी पीछे हों, और भुजाओं की ये जो गैप वाली दूरी है, अगर ये आप कम कर लें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अपनी स्थिति के अनुसार धीरे धीरे कमर वाले भाग को ऊपर उठा दें। आहिस्ता आहिस्ता खींचते हुए, आहिस्ता आहिस्ता खींचते हुए। देखिए, खींचते हुए जब उठाओगे तो आपको कितना लाभ मिलने वाला है। और उठने के बाद अब अपने पंजों को आसन पे लगा दें। और यथाशक्ति रुके रहिए। ये गर्दन ज्यादा पीछे नहीं भागेगी। हाँ, और थोड़ी सी मध्य में ले। ये रोकें जितनी देर आपकी क्षमता है। आपको लगे तो भले ही वापस आए, नहीं तो रुके रहें इसी अवस्था में। आ जाएं धीरे धीरे। दोनों हाथ दाईं ओर रखें, दोनों पैर बाईं। कल हमने किया था सुप्त वज्रासन, तो आज भी कर लें? नहीं, चलो आज रहने देते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज हम उसको छोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, जरूरी नहीं है। उसकी जगह हम उष्ट कर लेते हैं, उतना ही लाभ हमें उसमें भी मिलेगा। दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं। अभी घुटने खोलने नहीं हैं, अपनी भुजाओं को नीचे की ओर खींचना है। खींचें जितना खींच सकते हैं।
कमर और गर्दन को जितना सीधा कर सकते हैं उतना सीधा करके इसी अवस्था में कुछ देर रुके। घुटनों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है ये भी। ये अभ्यास मुझे हरवीर चौधरी ने कराया था एक बार, और जब से याद है मैं भूलता नहीं, कभी कभी मन कर जाता है इसको कराने का। अब अपने घुटनों के बीच कंधे जितनी दूरी का फासला बना लें। अंगूठे रीढ़ पर और श्वास भरते हुए कमर को दोहरा करते हुए अपनी हथेलियां तलवों पर ले जाए पीछे कमर से। और हथेली तलवों पर लगाते हुए जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकें। गर्दन को यहां अधिक से अधिक पीछे दबा के रखना है। आपका सर्वाइकल, आपकी रीढ़, आपकी थाई, आपके कंधे, सभी ज्वाइंट्स आपके प्रभाव में। धीरे धीरे वज्रासन में बैठ करके विश्राम। यहीं से शिथिलासन पेट के बल आ जाए। दायां हाथ दायां पैर मुड़ा हुआ और शरीर मेरा ढीला हो जाए। त्रियक भुजंग आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां अपनी फेफड़ों के नजदीक रखें। पैरों में 1 फुट की करीब दूरी का फासला, ज्यादा नहीं, ये ज्यादा हो गया जी, थोड़ा 1 फुट की। पंजे आपके खड़े। पहले सिर्फ आपने अपने माथे को उठाते हुए रीढ़ को साथ लगाना है, अपने गर्दन का पिछला भाग, शरीर नहीं उठाना है। माथे को उठाएं और रीढ़ को लगा दें। और जब ये रीढ़ लग गई, माथा लग गया, कोशिश करें ये मेरे गर्दन वाला भाग आगे की तरफ किसी भी कीमत पे ना आए। और पेड़ू वाले भाग को आसन पे ही रखना है और भुजाओं को ऊपर ले जाते हुए सीधा कर दें। हथेली आसन पे ही रहेंगी। पेड़ू वाले भाग को नीचे रखें, दबा के रखें। खींचे यहां पर शरीर को, जितना खिंचाव दे सकते हैं पेड़ू वाले भाग को दबाते हुए जितना खिंचाव दे सकते हैं खींचे। भुजाओं को जितनी सीधी कर सकते हैं कर दें। और करने के बाद थोड़ी दाएं कंधे पर ले जाएं उस खिंचाव के साथ। दबाव डाल दें कंधे को पीछे की तरफ, जिधर गर्दन से गई हुई है उससे अगले वाले कंधे को दबाव डाल दें आगे की तरफ, तो शरीर खिंचा रहे। मध्य में आ जाए। ये स्थिति बाईं ओर ले जाएं। खिंचाव दें पूरी शक्ति के साथ। रीढ़ की एक एक गोटी आपकी प्रभाव में है और सारा विकार दूर। मध्य में आते हुए थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें। अभी नहीं रुका जाए तो भले ही वापस आ जाए। धीरे धीरे यहीं से दायां हाथ सिर की ओर करते हुए पीठ के बल आ जाए। पीठ के बल विश्राम। शरीर ढीला, श्वास मेरे सामान्य।
अब हम लेंगे पवन मुक्त आसन। श्वास नॉर्मल हो गए हों तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो और सामान्य कर लें। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटा के रखें। आपने पैर के एड़ी को उठाना नहीं है, एड़ी को रगड़ते हुए अपने घुटने को मोड़ लें, रगड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी को मोड़ लें और घुटने पर ग्रिप लगा दें। भरते हुए श्वास दबा दें और खाली करते हुए अपने शरीर को ऊपर उठा दें अधिक से अधिक और ठोड़ी को घुटने के साथ लगा दें और सामान्य श्वासों के साथ जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकें। आपकी पेन क्रियाज प्रभाव में शरीर की गंदी वायु बाहर, पंजे मेरे तने रहें और नीचे वाले पैर की एड़ी हल्की सी उठाना चाहें तो हल्की उठा सकते हैं। जब रुकना असंभव हो तो पहले गर्दन को वापस लाना है, फिर पैर को सीधा करना है। यही स्थिति बाएं से करें, मोड़ें, दबाव डालें, दबाएं, पूरी शक्ति के साथ दबा दें और दबाने के बाद शरीर को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं, कमर कंधे गर्दन को और ठोड़ी के साथ लगा दें घुटना। यहां आपका लीवर दबाव में गंदी वायु सब बाहर, पाचन बढ़िया। रोकें, जितनी देर रोक सकते हैं रोकें। रुकना असंभव हो तो पहले गर्दन वापस लानी है, फिर पैर को सीधा करना। एड़ी पंजे मिला के रखें, इनको ढीला ना छोड़ें, खुले ना छोड़ें। अब दोनों पैरों को एड़ियां रगड़ते हुए लानी है जी, उठा के नहीं लाने पैर को, रगड़ते हुए और रगड़ते हुए ग्रिप लगा दें और ग्रिप लगाने के बाद श्वास भरते हुए दबा दें घुटनों को और खाली करते हुए ठोड़ी को घुटने के साथ लगा दें। शरीर की एक गठरी बन जाएगी और इसमें जितना अधिक समय लगा सकते हैं रुके रहें। जितनी देर आप अधिक से अधिक रुक सकते हैं, जितनी देर एक एक में रुके उसका अगर आप डबल करके रुक जाएं तो और भी लाभ। यहाँ दोनों चीज आपकी प्रभाव में, पेन क्रियाज, लीवर प्रभाव में, शर्करा की बीमारी दूर, रीढ़ की बीमारी दूर, शरीर की गंदी वायु बाहर। रुकना असंभव हो तो धीरे धीरे वापस आएंगे, पहले गर्दन को फिर पैरों को सीधा और विश्राम लें, शरीर को ढीला छोड़ दें, श्वासों को नॉर्मल होने दें। अपने पैरों के पंजे से मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से अपने पंजों तक श्वासों के साथ चलें। धीरे धीरे श्वासों को मस्तिष्क तक भरना, धीरे धीरे श्वासों को मस्तिष्क से खाली करना, करते हुए महसूस करते जाना कि मेरे अंग इस प्रकार करते हुए ढीले होते जा रहे हैं, हिलडुल नहीं किसी प्रकार की। मिनिमम 5 आवर्ती, ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, करते रहें।
और अपने श्वासों को फिर आप सामान्य कर लें और विश्राम की स्थिति में, पूर्ण स्थिति में आ जाएं। अपने को अपने आप में देखते हुए इसका आनंद लेते रहें। एंजॉय। एड़ी पंजे मिलाएं और दाईं ओर करवट लें, बैठ जाएं। आज हम जो है भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। हमें बहुत दिन हो गए किए हुए भस्त्रिका, मेरे ख्याल से विरेचन कर लिया ना, तो आज हम भस्त्रिका भी करेंगे, ठीक है ना। और इसको अपनी संख्या के अनुसार मनी मना आपने गिनना है और उसके बाद जो है वापिस आना है। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा अपनी गिनती के अनुसार आपको वापस बुलाऊंगा। दाएं हाथ की प्रणाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाएं नासिका पर और छोटी उंगली बाएं नासिका। दाएं नाक से श्वास लेना और दाएं नाक से श्वास छोड़ना, शक्ति से लेना और शक्ति से छोड़ना 20 राउंड ले लें और वहीं पे फिर रुक जाए। बीस की गिनती पूरी हो गई होगी तो श्वास को पूरा भर लें, पूरा श्वास। और भरे हुए श्वास को अंदर रोकते हुए नाभि को दबा दें, मूल बंध भी आपका लग जाए और रुके रहें जितनी देर आप रुक सकते हैं। जब रुकना असंभव होने लगे, आपको लगे कि अब मुझे श्वास निकालना ही पड़ेगा, तो उसे उल्टी नाक से धीरे धीरे श्वास खाली करके नाभि को अंदर की ओर दबा के शांत बैठना है, हथेली को नीचे लाके दबाए में बैठना है। ये नहीं कि वो पोजीशन में आए। और शांत होके बैठे, कुछ क्षण शांत बैठे। फिर से प्रणाम मुद्रा बनाएं। अब यही स्थिति आपने बाएं से करनी है जी, जैसे भी हमने दाएं से किया इसी प्रकार बाएं से करना है। पूरा श्वास भर लें, बाईं नाक से पूरा श्वास भर लें और भरे हुए श्वास में उसी प्रकार बंद लगा दें।
पेट को जितना दबा सकते हैं दबा दें, मूल बंद को खींच दें। जितनी देर श्वास रोक सकते हैं रोके रखें। रुकना असंभव हो तो दाईं नाक से वापस खाली करके पेट दबा के रुकना है। खाली श्वास में रुके रहें जितनी देर रुक सकते हैं। ये बंद भी मेरे प्राणायाम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और रुकना असंभव हो जाए तो शांत भाव से बैठे। अब यही स्थिति आपने फिर से प्रणाम मुद्रा बनाएं। दाएं से लेना है, बाएं से छोड़ना है, बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है। एक चक्र बनेगा। कोशिश करें कि इसी प्रकार 20 राउंड जो है लेने का प्रयास रखें। चलिए आरंभ करें। अब दाएं नाक से पूरा श्वास भर लें। भरे हुए श्वास को अंदर रोकते हुए नाभि को दबा के रखें, मूल बंद लगा के रखें। और नाभि को ढीला छोड़ फिर धीरे धीरे अपनी बाईं नाक से श्वास को खाली कर दें। खाली होने के बाद नाभि अधिक से अधिक अंदर की तरफ दब जाए, मूल बंद आपका लग जाए। रुके रखें। और शांत होकर के बैठें। अब दोनों हथेलियां घुटने पर कस के आराम से रख लें। अब दोनों नासिकाओं से श्वास शक्ति से लें, शक्ति से छोड़ें। 20 की कम से कम आवृत्ति के साथ करें। जब आपकी आवृत्ति पूरी होने लगेगी तो उस समय श्वास भर के आपने रुकना है। और रुके हुए भरे हुए श्वास में रुके हुए में धीरे धीरे खाली करके फिर रुकना है। चलिए आरंभ करें। पूरा श्वास भर लें। श्वास को अंदर रोक दें। धीरे धीरे श्वास को खाली कर दें। नाभि को अंदर लगा के रोक दें और देखते रहें कि कब तक आपकी स्थिति बनी रहती है।
इसका मनन करते रहें कितनी देर आपकी स्थिति रहती है। और जब आपकी स्थिति में श्वासों को लेने और छोड़ने को मन करे तो सामान्य होकर के बैठ करके अपने श्वासों को लें और छोड़ें और किए गए अभ्यास का मनन करें। देखें कि आज मेरा ये जो अभ्यास हुआ इसके द्वारा मुझे क्या लाभ मिला। ये अभ्यास कफ पित्त वायु की स्थिति को सामान्य बनाने की स्थिति में होता है। और जब जिसकी ये तीनों अवस्थाएं सामान्य हो जाएं तो ये समझ लो कि उसके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, वो बिल्कुल स्वच्छ है। हमारे इन विकारों के कमी कम ज़्यादा होने पर ही हमारे शरीर में विकार आते हैं, दर्द बनते हैं, गैस बनती है। तो इसलिए अपनी स्थिति को सामान्य। अब हम एक अभ्यास लेंगे बंद लगाने का। धीरे धीरे अपने श्वासों को पहले भरें। भरे हुए श्वास में मूल बंद आपका लग जाए। जितनी नाभि अंदर जा सकती है उतनी नाभि को दबा दें। और जिनको सर्वाइकल हो वो गर्दन को खींच के तान के रखें, ढीली ना पड़ने दें। और जिनको कोई समस्या नहीं वो ठोड़ी वाले भाग को कंठ की तरफ दबा दें। जब रुकना असंभव हो तो नाभि को ढीला छोड़ धीरे धीरे पूरा श्वास खाली कर दें। खाली होने के बाद पूरी तरह रीढ़ आपकी नाभि रीढ़ के साथ लग जाए और मूल बंद लग जाए। और फिर उसी प्रकार ठोड़ी को लगा दें और रुके रहें जितनी देर रुक सकते हैं। रुकना असंभव हो तो बिल्कुल सामान्य होकर के अपने को अपने आप में देखते रहें। अब हम 5 राउंड जो है प्लावनी के लेंगे और जो भी हमारे अंदर श्वास है सिर्फ उसको हमें खाली करना है। और जब हम खाली करेंगे तो वहाँ समय लगाएंगे खाली करने में। और जब समय लगा करके खाली हो जाएगा तो वापस आके कुछ क्षण के लिए रुकेंगे, ये नहीं कि तुरंत भागेंगे। ठीक है जी, वो गिनती आप अपने आप करेंगे, पर रुकना है। जाते हुए भी रुकना है, श्वास निकालते हुए भी रुकना है और वापस आते हुए भी रुकना है, जिससे कि आपका श्वास आराम से अंदर पूरा भर जाए। ठीक है जी, चलिए।
जब आपकी आवर्ती पूर्ण हो जाए तथेली घुटने पे रहें और अपने आप को देखें, महसूस करते जाएं। कुछ क्षण शांत बैठें, अपने आप को देखें। आज हम भ्रामरी प्राणायाम की बजाय उद्गीत का अभ्यास लेंगे और उद्गीत में हमारी ओम ध्वनि होगी। उस ध्वनि को 70 और 30 की रेशो से लेंगे। ठीक है जी, 30 और 70 की रेशो, 70 में ओ और 30 में मैं, और उसको मनन करते रहेंगे, कर लेते लेते। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन को सीधा कर दें। श्वास भरें, होठों को गोल करते हुए शुरू करेंगे। शांत बैठ करके इस ध्वनि की तरंगों को अपने अंदर देखें और महसूस करें कि आज के किए गए आसन और किया गया प्राणायाम उस अनुभव को अपने अंदर महसूस करते हुए उसको देखते रहें कुछ क्षण के लिए इसी अवस्था में। और शांति पाठ लेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ध्वन शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम
शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत बैठें। दोनों हथेली को आपस में स्पर्श करें और इनको रगड़ें। रगड़ते हुए जो भी उष्मा बने उस उष्मा के द्वारा अपने मुखमंडल को, शरीर को धारण करते हुए आज के कार्यक्रम को विश्राम।